गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, क्लास 12th अकाउंटेंसी में अपना एनसीईआरटी समर्पण बैच चल रहा है, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चल रहा है। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इन द मिडिल ऑफ ईयर। यानी कि मिडिल ऑफ ईयर में कोई पार्टनर जो है फर्म से रिटायर होता है। और एग्जाम्पल फॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट, तो करंट ईयर का प्रॉफिट अपन जो है पार्टनर्स को देंगे, उसके लिए भी अपन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। लेक्चर नंबर अपना 46 है, जिसमें हमारे अब तक के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपने अब तक की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उनको जरूर से देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस एनसीईआरटी समर्पण बैच में आप हमारा एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, एनसीईआरटी इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें अपन इस बैच में कवर कर रहे हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स इसमें अपन कवर कर रहे हैं। क्लास 12 सीबीएसई के लिए ये हमारा एक अलग से सेपरेट बैच है, जो आपके डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबसे पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको जो है हमारी क्लास कैसे लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इन द मिडिल ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इस टॉपिक की अपन बात करेंगे और एग्जाम्पल फॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट भी अपन इसमें देखेंगे। देखिए, समटाइम्स इन अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस अ पार्टनर रिटायर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, and similarly in case of death of a partner, the amount payable to his successor has to be determined on some date during the accounting year। यानी कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके जो सक्सेसर होते हैं, उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, उनको भी एक निश्चित अमाउंट का पेमेंट किया जाता है। इन दिस केस while arriving at the amount payable to him or his heirs, the following adjustments are made in his capital account in addition to his capital। मतलब जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसके जो लीगल हेयर्स हैं, उनको पेमेंट जो किया जाता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में जो पेमेंट किया जाता है उसका एडजस्टमेंट अपन इस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यानी कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसकी एक तो सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट से लेकर उसकी रिटायरमेंट या डेथ तक की जो डेट है, वहां तक का सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में किया जाएगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। विड्रॉल्स यानी कि ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टिल द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ आर डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, कि अगर पार्टनर्स जो है जो भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहे हैं, उनका जो विड्रॉल है और उनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जितना भी अमाउंट है, वो सारा जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया जाएगा। शेयर इन द गुडविल, जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो उसका हिस्सा निकलेगा गुडविल में से। द शेयर इन द गुडविल विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड द शेयर इन द न्यू गुडविल। देखो, ये शेयर ऑफ गुडविल जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, ये ओल्ड गुडविल की बात कर रहा है। ओल्ड गुडविल जब होगी उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और जो नई गुडविल आएगी उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे और उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवेल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड। अगर मान लीजिए रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट होता है
तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन का लॉस होता है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे, टू द कैपिटल अकाउंट और द करंट अकाउंट। शेयर इन द रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी क्रेडिटेड या डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। किसी भी पार्टनर का कोई भी रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, लॉसेज है, उसमें अगर कोई भी हिस्सा होता है तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। शेयर इन द कैपिटल ऑफ द फर्म, शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट में उसका जो भी हिस्सा बनता है वो भी उसको मिलेगा। शेयर इन द प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से लेकर टिल द रिटायरमेंट और डेथ विल बी कैलकुलेटेड एंड क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है, उसकी डेथ होती है, तो लास्ट बैलेंस शीट की डेट से लेकर उसके रिटायरमेंट की डेट तक का जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसमें उसको हिस्सा दिया जाता है। इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर इन द मिडिल ऑफ अकाउंटिंग ईयर। द बेनिफिट्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसका जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन अपन दो मेथड से करते हैं, एक तो टाइम बेस्ड करते हैं और एक सेल्स पे बेसिस करते हैं। तो देखिए, टाइम बेस्ड में अगर अपन करते हैं अंडर दिस मेथड, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ और द पास्ट फ्यू ईयर्स आर टेकन एज द बेस्ट। यानी कि जब भी हमें प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स लेते हैं या फिर लास्ट ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट लेते हैं, या तो एवरेज प्रॉफिट या फिर लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेते हैं, उससे फिर करंट पीरियड का प्रॉफिट निकाल के रिटायरिंग पार्टनर को हिस्सा देते हैं। द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट डेट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ आर कैलकुलेटेड। यानी कि जिस डेट पर वो रिटायर हुआ है या डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट निकाला जाएगा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल और करंट। और अगर सेल्स बेसिस पे निकालना है तो द परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द सेम ईयर। यानी कि लास्ट ईयर की सेल्स पे लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं और उस प्रॉफिट के परसेंटेज के आधार पर करंट पीरियड का प्रॉफिट निकाल के उसको हम जो है करंट ईयर का प्रॉफिट निकालते हैं। ये बेस्ड ऑन सेल्स के आधार पर होता है। तो दोनों ही मेथड अपन यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है और करंट ईयर का उसको प्रॉफिट देते हैं तो उसकी एंट्री बनती है, प्रॉफिट के लिए एंट्री बनती है, प्रॉफिट में अगर हिस्सा देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स या रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। डिसीज का मतलब होता है जिस साझेदार की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, उस पार्टनर का डिसीज पार्टनर बोलते हैं, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको रिटायरिंग पार्टनर कहते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से हमको प्रॉफिट देते हैं, और इसका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस का जो बैलेंस होता है इसे बैलेंस शीट की असेट साइड में शो किया जाए। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेते हैं। मायरा, शबनम एंड विपुल तीन पार्टनर हैं, 5-4-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। विपुल डिसाइड्स टू रिटायर ऑन द 30 जून, 30 जून को वो फर्म से रिटायर होता है और न्यू रेशो हमारा यहाँ पर 1:1 है। ठीक है, तो विपुल शेयर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द अप्रैल से लेकर 30 जून तक का जो प्रॉफिट निकालेंगे वो अपन ऐसे निकालेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो पूरे साल का है, अपने को 3 मंथ का प्रॉफिट निकालना है। 3 मंथ का कैसे निकालना है, 1 अप्रैल से काउंट करना है और 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का आपको प्रॉफिट निकालना है। 30 जून तक का 3 महीने का प्रॉफिट हो जाएगा और उसमें से विपुल का शेयर निकालना है 1/10, ये हो जाएगा 2500, और इसके लिए एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में एक अल्टरनेटिव एग्जांपल और है जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे उसका प्रॉफिट निकालेंगे। तो देखो, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे 136, 154 और 1 लाख रुपए। ठीक है, विपुल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स कैलकुलेट। तो देखो, लास्ट ईयर के एवरेज प्रॉफिट अपन निकाल लेंगे, ये तीनों साल का प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे, 390 इसका टोटल होता है, 3 का डिवाइड करेंगे, 1,30,000 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है,
विपुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अपन निकालेंगे, विपुल का शेयर निकालेंगे। 1,30,000 पे आप 3/12 करेंगे, 1/10 करेंगे, तो 3250 यहाँ पर आ जाए। ठीक है, 3250 हमारा जो है विपुल का शेयर यहाँ पर आ जाए। और विपुल का शेयर जो है एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक टॉपिक इसके अंदर और है, करंट ईयर का प्रॉफिट अपन निकालते हैं सेल्स के आधार पर। इन द केस द एग्रीमेंट provides that the profit for the retiring partner will be worked out on the basis of sales, sales के आधार पर निकालेंगे। and it is specified that the sales during the year, लास्ट ईयर की जो सेल्स है हमारी वो 8 लाख रुपए दे रखी है। ठीक है, और 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की हमारी जो सेल्स है वो 1.5 लाख रुपए दे रखी है। विपुल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2019 से अपने को जो है प्रॉफिट अपन कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारा यहाँ पर जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था वो निकाला जाएगा। और लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है हमारा यहाँ पर इसके अंदर पीछे दे रखा था 18-19 का 1 लाख। ठीक है, ये वाला प्रॉफिट वहाँ पे काम में आएगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि क्वेश्चन वही है लगभग सारा ही। 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमारा रहेगा। तो देखो 1 लाख रुपीज का जो प्रॉफिट है वो टोटल 8 लाख के सेल्स पे था। तो जो करंट पीरियड की सेल्स 3 महीने की 1.5 लाख है, उस 1.5 लाख पे सेल्स पे कितना प्रॉफिट बनता है? तो 1.5 लाख की सेल्स पे प्रॉफिट बनता है 18,750। और 18,750 में से विपुल का शेयर 1/10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1875। तो 1875 जो है विपुल का शेयर यहाँ पर हो जाएगा। तो जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज फॉलोज, इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विपुल्स कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से ये अपन एंट्री बना दें। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास का मटेरियल आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, और ये क्लास आपको बिल्कुल एकदम फ्री में मिल रही है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से